यारो तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और आपका भाई आ चुका है आप लोगों के पास एक बार फिर काफी टाइम बाद एक और रिएक्शन वीडियो लेके। तो रिएक्शन वीडियो किस गाने पे बनेगा वो थंबनेल देख के तुम्हें ऑलरेडी पता है, बिकॉज अभी डीएचएच में यही चल रहा है, बीफ बीफ बीफ, चारों तरफ एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। सो जो एमिवे और कृष्णा वाली बीफ थी वो खत्म नहीं हुई। हमें लगा था कि चुसंबा आएगा, बस एक डिस्ट्रैक्ट एमिवे निकालेगा, लेकिन उसका रिप्लाई कृष्णा ने दिया विद लिल बंटी। तो हमें लगा था यार वहां पे खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद अगेन एमिवे हैज ड्रॉप्ड अ ट्रैक कॉल के आर लौड़ा साइन, जिसका रिप्लाई देते हुए एक महीने बाद कृष्णा ने एक गाना ड्रॉप किया जो कि एमिवे के गाने के सीरीज का ही नाम था, जिसका नाम था मचाएंगे फोड़। और भाई साहब कृष्णा तो इसका रिप्लाई देते हुए लेट था ही, बट तुम्हारा भाई उससे भी ज्यादा लेट है, बिकॉज शायद 5-6 दिन पहले ये ट्रैक आया हुआ है और अभी तक मैं रिएक्शन लेके नहीं आ पाया था। रीजन तुम सबको पता है, तुमने कम्युनिटी पढ़ी होगी तो यू नो। सो अब आ चुके हैं, मचाने के लिए तैयार है, तो समय बर्बाद नहीं करते हुए वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन रियल क्विक। एंड टू ऑल द कृष्णा फैंस, टू ऑल द कलमकार फैंस एंड टू ऑल द अवाम, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को प्यार देना। सो लेट्स स्टार्ट इट। वी हैव सीन कि कृष्णा ने मतलब दोनों बार ऐसे ही हाउस स्मार्टली अपने राइवल का जो टाइटल नेम है उसे इस्तेमाल करते हुए मतलब एक अलग ही दर्द देता है, एक अलग ही हार्ट ब्रेक देता है। गाने सुनने के पहले जब तुम टाइटल पे देखते हो ना तो तुम बोलते हो भाई मेरा गाना आने वाला था। मुफाड़ के साथ भी था, तो लास्ट ट्रैक जो कृष्णा ने ड्रॉप किया मां कसम, बिकॉज मुफाड़ ने कुछ दिन पहले मतलब अनाउंस किया था कि उसका ट्रैक आने वाला है मां कसम, तो भाई ने वही डिस ट्रैक का नाम रख दिया। और यहाँ पे भी हमें पता है कि एमिवे की वो गानों की सीरीज है, मचाएंगे फिर से मचाएंगे, मचाएंगे 3। तो हियर कृष्णा हैज ड्रॉप्ड द ट्रैक मचाएंगे 4, फुल स्टॉप टू दैट सीरीज। बट पता नहीं एमिवे ने शायद ट्रैक ड्रॉप कर दिया है, मैंने अभी तक सुना नहीं है। लेकिन यार इस रिएक्शन को मैं प्रॉपरली बोल नहीं सकता कि इट्स अ प्रॉपर ओरिजिनल रिएक्शन, बिकॉज गाना तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन इंस्टाग्राम मैं चलाता हूं और यार वहां पे भर भर के इतने सारे मतलब वीडियोस डाला हुआ, स्निपेट्स डाला हुआ, जो क्या बोलते हैं उसे ब्रेक डाउन किया हुआ। तो ऑलरेडी मुझे 4-5 ऐसे मतलब वर्ड्स है जिसके ऑलरेडी ब्रेक डाउन मुझे पता है, तो वो वर्ड्स जब आएंगे तो अगर ओरिजिनल में सुनते तो जो वाव फैक्टर शायद निकलता वो शायद ना निकले। तो चलो शुरुआत करते हैं अब बिना किसी बकचोदी के। लेट्स स्टार्ट इट। बम लिल बंटी, तुम्हारे अब्बू आ गए फिर। ये अब्बू बाबा वाला सीरीज अभी तक चल रहा है। लिल बंटी में शुरुआत किया था लिल बंटी, उसके बाद किया लौड़ा साइन में एमिवे ने बोला कि तुम्हारे अब्बू आ गए। अगेन कृष्णा इज सेइंग दैट कि तुम्हारे अब्बू आ गए, अब तुम बैठो, नाउ हिज टर्न। चलो लिल बंटी, तुम्हारे अब्बू आ गए फिर। पापा पापा आप फिर आ गए। मुबारक हो मिली ये मौत, तू तो दैट्स समथिंग फ्रॉम अनटाइटल्ड और सीधा मेकओवर। शायद सीधा मेकओवर जो डिस्ट्रैक्ट था उसमें भी ऐसे वैनिटी से कृष्णा निकल रहा था, सो दैट मे बी अ थ्रोबैक। ओके मुबारक हो मिली ये मौत, तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गिली है बहुत। बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से टपकेगी लार। रैप का व्हाट वाज दैट? थोड़ा पीछे चलते हैं। ये सब चीजें मैंने स्निपेट्स में नहीं सुनी, बस 2-4 कुछ तो एक अभिनंदन वाला कुछ एक रेफरेंस था, देन मलाइका अर्जुन वाला रेफरेंस था। ये कुछ चीजें मैंने सुन ली है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ यार, नहीं तो तुम बोलोगे यार ऑन स्पॉट कैसे पकड़ लिया, बिकॉज मुझे पता है मैं इंस्टाग्राम के कुछ मतलब वो होते हैं ना मीम्स टेम्पलेट या फिर मीम कनेक्ट समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे मैंने देखा था। सो लेकिन चलो उसको साइड करते हुए पहले इस पे ध्यान देते हैं। बहुत, अब पुसी तू गिली है बहुत, बंटी को लगी है भूख। यप, बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार। और यार हाँ, मैंने एमिवे का लाइव भी देखा था जो कल रात या फिर परसों रात को आया था, जहां पे वो बोल रहा था कि केआर लौड़े साइन का मतलब काउंटर नहीं है इस ट्रैक पे, बट पहला बार पे मुझे काउंटर दिख रहा है, जिसपे एमिवे ने जो केआर लौड़े साइन में बोला था कि ब्रेकफास्ट में मैं जीता था, लंच में भी जीता था, रेफरिंग टू दैट बीफ विद रफ्तार एंड डिवाइन। बट यहाँ पे उसका ही काउंटर करते हुए दिस गाय कृष्णा इज सेलिंग दैट नाश्ते में मिली थी हार। ओके नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से टपकेगी लार। रैप का दीपक का लाल, क्यों आके मरारा हर बार, मैं खारा करारे तू कोटो से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली दैट्स अनदर काउंटर। अभी तक मैंने बस 30 सेकंड बस हुए हैं, 2 काउंटर मुझे दिख गया। मैं खारा करारे ये गोटो से कर रहा गरारे, रेफरिंग टू दैट प्रीवियस ट्रैक जहां पर एमिवे ने बोला था कि हाँ क्या बोला था यार, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे।
मुझे नहीं लगता कि तुम असली रैपर हो, देन करारे खाओ, रेफरिंग टू दैट एड जो कृष्णा ने किया था करारे का। तो यहाँ पर उसका ही काउंटर देते हुए भाई बोल रहा है कि मैं खारा करारे, तो कर रहा गोटो से गरारे, मीन्स गोटा मीन्स थैला, थैला नीचे वाला, तो उसे गार्गिल कर रहा है। ओके, सो दैट्स द सेकंड काउंटर। भाई काउंटर तो दे रहा है, कौन बोल रहा था काउंटर नहीं है? मैं खारा करारे, तू कोटो से करा करारे, अब ये करारा जवाब। कोट डाली कबर तेरी, निकालो अब काला कोट। वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। अभी नंदू घुसड़ेगा ये बम्बू, इस मादर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला गोट। दिस बार अभिनंदु घुसेगा, घुसे क्या, व्हाट वाज दैट? थोड़ा पीछे चलते हैं। अभिनंदु जानते मैं ज्यादा डोप। अभिनंदु घुसेगा ये बम्बू, इस मादर चोद पे गिराओ बॉम्ब जैसे बालाकोट। ये वाला रेफरेंस मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिया था। तो अभिनंदु रेफरिंग टू द प्रीवियस ट्रैक जहां पे एमीवे बोल रहा था, तो इसको काउंटर के तरीके से भी ले सकते हैं और इसको एज अ रेफरेंस भी ले सकते हैं। काउंटर इन अ वे बिकॉज लास्ट ट्रैक में एमीवे ने बोला था कि ए नंदू तेरा नारा लटक रहा है, एंड देन अभिनंदन मींस वो जो बालाकोट वाला रेफरेंस मारा, जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसका रेफरेंस। सो दैट्स अ कूल वन। ये मुझे पता ऑन स्पॉट में नहीं पकड़ पाता, श्योरली बोल रहा हूं मैं नहीं पकड़ पाता, मुझे जस्ट बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिया क्या सीन है क्या नहीं, तो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू कैच दैट। कोट डाली कबर तेरी, निकालो अब काला कोट। वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। अभी नंदू घुसड़ेगा ये बम्बू, इस मादर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला गोट। लूड़ान हर बास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे कांड में था 2.5 साल। सब जानते हैं बंटी है पुसी, ऑल ही वांट इज अ लोड़ा, इसे शौक है मलाई का। आई एम हेटिंग दिस ब्रो, आई एम हेटिंग दिस जस्ट बिकॉज ये वर्ड्स मैंने पहले स्निपेट्स में सुने हुए, तो यहाँ पे ऑन स्पॉट जब मैं सुन रहा हूं तो मुझे वो वाव फैक्टर नहीं मिल रहा है। दैट अर्जुन रेफरेंस जो वर्ड प्ले खेला गया है विद अर्जुन, अरबाज एंड मलाइका। सो यार फक इंस्टाग्राम, क्यों देखा मैंने, शिट। कांड में था 2.5 साल, सब जानते हैं बंटी है पुसी, ऑल ही वांट इज अ लोड़ा, इसे शौक है मलाई का। हाइप लेने आ रहा पर गांड दे रहा बार बार। 4 फुट का लिली पुट, ये करेगा क्या मार धाड़। रिग्रेट करे तेरे फोर फादर, अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4 हिस्से। तो That's a nice one. That's a nice one. Here he play with the words forefather. Forefather मतलब यूजुअली क्या होता है, तुम्हारे पूर्वज। हमें यही पता है ना, forefathers मतलब होते हैं तुम्हारे पूर्वज। तो वापस वो बात सुने, you will get to understand. क्या मार धाड़। रिग्रेट करे तेरे forefathers, मतलब तेरे जो पूर्वज है वो रिग्रेट करेगी तो क्यों पैदा हुआ। एट द सेम टाइम बाद वाले जब तुम सुनोगे, अब ढूंढेगा पे मिलेंगे इसके बाप 4 बाप, एंड forefather sounding like forefathers. So that's a good word play here. का हाइप लेने आ रहा पर गांड दे रहा बार बार। 4 फुट का लिली पुट, ये करेगा क्या मार धाड़। रिग्रेट करे तेरे फोर फादर्स, अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4 हिस्से। तो पता नहीं किससे अलादीन के, अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिनसे तेरी जैस्मीन। That's another counter भाई, that's another counter। 4 हिस्से तो पता नहीं किससे, तो पता नहीं किससे अलादीन के, अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरे जिनसे, रेफरिंग टू दैट फ्रॉम केयर लौड़ा साइन, जहाँ पे अनपढ़ क्या बोल रहा था एमीवे, मैं हूं अलादीन, पूरा करूं तेरा ड्रीम जब से चिराग तू मेरा घिसने लगा है। यस, जब से चिराग तू मेरा घिसने लगा है। सो उस बार को काउंटर करते हुए यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं, इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के, अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरे जिन से। ओके, सो दैट्स अनदर काउंटर, नाइस। रिग्रेट करे तेरे फोर फादर्स, अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4 हिस्से। तो पता नहीं किससे अलादीन के, अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से तेरी जैस्मीन करती है राइड। हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे। बंदी के बारे कुछ बोलो ना, पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना। पर That's a cool bar bro, that's a cool bar. At the same time it's an effective bar, सामने वाले को मतलब चोट दे दे। हाँ, बंदी पे बोलो, लास्ट ट्रैक में जो बोल रहा था बंदी पे मत बोलो, मतलब मैं चाहता तो तेरी माँ की इज्जत भी खरा सकता था, रेफरिंग टू दैट बार फ्रॉम लिल बंटी, जहां पे कृष्णा बोल रहा था मुझे याद आती तेरी बंदी की। तो यहाँ पे उसके बाद केयर लौड़ा में भी बोला था कि मुझे याद आती तेरी मम्मी की शू। तो उसके बाद एमी ने बोला था कि मैं चाहता तो तेरी मम्मी की इज्जत खराब कर सकता था, लेकिन बंदी के बारे में मत बोल। तो उसी को वापस पोक करते हुए हियर कृष्णा इज सेइंग दैट कृष्णा व्हाट वाज दैट, ख्वाहिश तेरी पूरी होती जिनसे, उसके बाद ख्वाहिश होती पूरी जिनसे तेरी जैस्मिन करती है राइड। घुटने घिसे उसके उल्टी कालीन पे। ब्रो कब घुटने घिसते हैं, जो है यू नो काउबॉय राइट। तो काउबॉय अगर तुम्हें नहीं पता, तुम सर्च कर लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा घुटने क्यों घिस रहे हैं। दैट व्हाट ही इज रेफरिंग, नॉट मी। ओके, करती है राइड। हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे। बंदी के बारे कुछ बोलो ना, पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना। पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना। हेलो साइबर भी करता है स्वॉलो ना, मीन्स ब्लो जॉब के बाद जो स्वॉलो कर लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं रिएक्शन बना रहा हूँ और गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ कि जो स्वॉलो कर लेते हैं एट द सेम टाइम प्लेइंग विद द वर्ड स्वॉलो ना। और एमिवे की गर्लफ्रेंड का नाम भी स्वलीना ही है।
Okay, so that's a good one, but at the same time it's a bad one. पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना। हेलो साइबर पुलिस, तू लौड़े का रैपर, हम चलते हैं चौड़े में, करे एंड टॉप हिल की ये बातें पर रहता है खुद नवी मुंबई के कोने में। कृष्णा टैक्स नो जीएसटी। Again, this बार अगर यार क्या बोलूं मैं इन चूतियों को इंस्टाग्राम पे, स्पॉइलर, ये बार अगर रियल टाइम पे रिएक्ट करते ये वाली बात आती है, मैं सोचता कि भाई क्या बोल रहा है कृष्णा अटैक्स नो जीएसटी, बट जस्ट बिकॉज लोगों ने इतना ज्यादा ब्रेक डाउन कर दिए, इतने ज्यादा कमेंट्स कर दिए दैट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है ब्रो। कृष्णा एक टैक्स है, उसके ऊपर और कोई जीएसटी नहीं है। हम बाप मींस एम्बापे, साउंडिंग लाइक एम्बापे व्हिच इज अ प्लेयर फ्रॉम पीएसजी, तो हम बाप नो पीएसजी। फक स्पॉयलर्स। बस ये 2-3 स्पॉयलर शायद मुझे पता थे तो मैं क्लियरली बता दे रहा हूं, और इसके बाद वाले देखते हैं क्या आता है, बिकॉज इसके बाद का क्या है मुझे नहीं पता। फिर की ये बातें पर रहता है खुद नवी मुंबई के कोने में। कृष्णा टैक्स नो जीएसटी, ये जानते हम बापे नो पीएसजी। मुंबई के सड़कों पे पीएचडी मतलब प्रीटी ह्यूज डिक इन योर पीएससी। मुंबई के सड़कों पे पीएचडी मतलब प्रीटी ह्यूज डिक ऑन योर पीएससी। दैट्स द काउंटर फॉर ये केएल लॉरेंसन का काउंटर नहीं है। दैट्स अ काउंटर फॉर चुसंबा में एमवे ने बोला था कि मुंबई के सड़कों पे हमने पीएचडी किया है इसलिए हम ये सब बोलते हैं, ये सारी बातें बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। So that's the counter for Chusamba. Great man. मैंने मानी कभी हार नहीं, तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लड़नी उखाड़ी। 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के, इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं। सब छीनू Again he play with some words here. 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के, इसके हो रही 10 मिली पार नहीं। फ्लॉपी एंड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, प्लेइंग विद दैट वर्ड फ्लॉपी डिस्क। गुड। फ्लॉपी बिना डिस्क के, इसके हो रहे 10 मिलियन पार नहीं। एट द सेम टाइम शायद पिछले कुछ टाइम से तो हमने देखा है कि यूट्यूब पे जो चैनल है, यूट्यूब पे जो रैपर्स है या फिर कोई भी क्रिएटर हो, उस हिसाब से व्यूज नहीं आ रहे। सो दैट रेफरिंग टू एमवे की 6 महीने से बाहर ही अगर तेरे डिस्क हटा दूं तो भाई तेरे 10 मिली पार ही नहीं हो रहे। ओके, सो दैट्स अ गुड वन डिस्पाइट बीइंग 17 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद। दैट्स अ गुड बार ब्रो। मैंने मानी कभी हार नहीं, तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लड़नी उखाड़ी। 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के, इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं। सब छीनू तेरा कह ले तू चील मुझे, किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे। म्यूजिक करे हील मुझे, चल झूठ बेटा मेरा म्यूजिक करे हील मुझे। सो दैट्स द ट्रैक बाय एमवे एंड हियर ही इज मॉकिंग हिम। तेरा म्यूजिक करे हील मुझे, नाइस। किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे। म्यूजिक करे हील मुझे, चल झूठ बेटा आजा दे तू फील तुझे। हमारे सांप हो गए फाइट एंड पाइथन, सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस। चाहिए पंच लाइन तो मैं माइक पे टाइसन, ये भागे करे डैश डालूं लाइफ पे हाई फन। तू छोड़ What was that? सनी समथिंग लाइक माइक, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये वाला वर्ड मुझे समझ नहीं आया, मतलब रेफरेंस तो इट वाज इजी टू कैच, माइक टायसन की बातें हो रही थी, मोहम्मद अली की बातें हो रही थी, बट व्हाट वाज द होल सिनेरियो, क्या बोलना चाह रहा है थ्रू आउट दैट वर्ड, वो समझ में नहीं आया। चल झूठ बेटा आजा दे तू फील तुझे। हमारे सांप हो गए फाइट एंड पाइथन, सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस। सनी लिसन, व्हाट वाज दैट? बेटा आजा दे तू फील तुझे। हमारे सांप मारे सांप हो गए फ्राइट एंड पाइथन। ओके, सो दैट्स अ काउंटर बिकॉज पिछले वाले ट्रैक में एमवे ने बोला था कि हड्डियां तोड़ दूं बेटा मैं हूं पाइथन, तो भाई बोल रहा है कि मैंने सांप मारे हैं, ये पाइथन जो है वो डर गया। ओके, सोनी लिसन मैं अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस, रेफरिंग टू दैट मोहम्मद अली जो फाइटिंग नो फाइटिंग लाइसेंस, उनका फाइटिंग लाइसेंस तो कैंसिल हुआ था ड्यू टू सम रीजन, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट रीजन। सो रेफरिंग टू दैट। ओके, साला एक ही बार में इतने सारे रेफरेंस दे दे रहा, पॉज ना करूं तो क्या करूं। हो गए फाइट एंड पाइथन, सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस। चाहिए पंच लाइन्स तो मैं माइक पे टाइसन, रेफरिंग टू माइक टाइसन की, जैसे वो बॉक्सिंग रिंग में पंचेस मारता था, मैं माइक पे वैसे पंचेस मारता हूँ। ग्रेट। ये भागे करे डैश डालो लाइफ में हाइफन, व्हाट द फक दिस गाय, ही इज अ जीनियस ब्रो, ही इज अ जीनियस। मतलब अगर कंपेयर करो ना चीजों को, एमवे वर्सेस कृष्णा अगर कंपेयर करो तो काफी ऐसी चीजें हैं जहां पर कृष्णा इज वे सुपीरियर, बट देयर आर स्टिल फ्यू थिंग्स जहां पे एमवे इज विनिंग। तो उस बेसिस पे तुम कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज बोथ आर डिफरेंट काइंड ऑफ रैपर्स, बट दिस गाय इज द जी, ही इज अ जीनियस ब्रो।
लाइन तो मैं माइक पे टाइसन, ये भागे करे डैश डालू लाइक पे हाइफन। तू छोटा सा छोटू यकीन कर, 4 फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर। यदि तू लगे रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर। मेरे पास एक सॉलिड सवाल, बोल कहाँ है तेरी नॉलेज गवार। गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात, ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर। पहले हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी, कृष्णा को नहीं जानता था नाउ यू नो ऑफ मी। तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और अवतार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी। सामना गला ये गोट, गला जो घुटेगा सजाए मौत, समथिंग लाइक दैट। जिसको मतलब जिसको मॉक किया था, कॉपी नहीं बोलेंगे, ही वाज मॉकिंग रफ्तार एट दैट टाइम ड्यूरिंग केयर लौड़ा साइन। सो दैट्स अ गुड वन। भाई खुद बोल रहा है कि पूरे ट्रैक में जो अच्छा चीज, जो थोड़ा सा भी अच्छा चीज है मुझे लगी, वो था तेरा वो पार्ट जब तूने कॉपी किया था हमें। गुड वन। you know of me, तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और अवतार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी। सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे, मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थॉरोब्रेड। मैंने झाड़ा अपना शीशी में लन तो पैदा हुआ बंटी, बेटा तुम सरोगेट। ये रैपर थॉरोब्रेड राइमिंग विद सरोगेट, दिस गाय। झाड़ा मैंने शीशी में लंड, मींस दैट टेस्ट टू बेबी जो सेरोगेसी जैसे होती है। तो ही इज सेइंग दैट एमबीबी इज माय सेरोगेट ब्रो। मैंने वो शीशी टेस्ट ट्यूब मैंने अपना फायदा डाल के दिया था, देन ही वाज बोर्न। फक, दिस गाय इज अ किलर मैन। मैंने झाड़ा अपना शीशी में लन तो पैदा हुआ बंटी, बेटा तुम सरोगेट। ये रैपर अब हंसने लगा है जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है। सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच, क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है। लगती तू मियां खलीफा, चाहिए है किन्नी तारीफा। I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA. Whole family holding flowers, तेरे golden bars को दे दूं golden shower। अब बड़ी kick it like FIFA. Whole family होल्ड फैमिली गोल्डन होल्डिंग फ्लावर्स। ओके, तेरे गोल्डन बार्स को दे दो गोल्डन शावर। तेरे गोल्डन बार्स, गोल्डन बार्स, गोल्डन बार्स, गोल्डन केयर लौड़ा। इन द लास्ट ट्रैक एमवी का कुछ तो एक ऐसा बार था कि ये मेरे गोल्डन बार्स, मैं इसको बार, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो एक ऐसा बार था, मुझे प्रॉपर याद है, मुझे एग्जैक्ट बार नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये गोल्डन बार करके कुछ तो एक था एमवी का इन दिस लास्ट ट्रैक केयर लौड़ा साइन। तो उसी का यहाँ पे काउंटर करते हुए तेरे गोल्डन बार्स को दे दो गोल्डन शावर, गोल्डन शावर। अच्छा, तेरे जो गोल्डन बार्स है उस पे मैं मूत दूं। भाई पानी पिया करो यार कृष्णा, पानी पिया करो। मूतना मतलब पीला मूत अगर हो रहा है तो दैट्स अ बैड थिंग। I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA. Whole family holding flowers, तेरे golden bars को दे दूं golden shower। अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे short in motherfucker, I ain't talking about no golden hour। तू कोठे में बैठा, मैं बैठा हूँ कोठी में, लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के। तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है, सांप देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में। सांप देखे मैंने, ये वाला बार भी मैंने शायद देखा था जब रेफरेंशियल ब्रेकडाउन का कुछ तो एक इंस्टाग्राम पे ऐसे देखा था मैंने। अभी भी चौथी के तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है, सांप देखे मैंने जब मैं था वो टोकरी में। यू कैन टेक दिस एज अ टू वे। सांप देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में, अगर तुम चुसंबा सुनोगे तो उसका हुक था ऐसे, या फिर उसका भी एक वर्ड था कि ये सारे छोकरी है वो भी एक टोकरी में, खन्ना चुसाड़े लगन्ना ये माना नहीं कर पाड़े खतरे में नौकरी है। तो वो टोकरी का शायद काउंटर देते हुए बोल रहे हैं कि सांप देखा मैंने जब था मैं वो टोकरी में। एट द सेम टाइम इट्स अ माइथोलॉजिकल रेफरेंस बिकॉज कृष्णा, राइट? तो कृष्णा, गॉड कृष्णा भी, और वो जब टोकरी में मतलब उनको जब पार करवा रहे थे वो नदी से, तो शेषनाग ऊपर से तो दैट्स एन माइथोलॉजिकल रेफरेंस एट द सेम टाइम। राइटिंग ब्रो, राइटिंग ये तुम कब लिख पाते हो ऐसे पता है? व्हेन यू रीड्स अ लॉट, जब तुम बहुत किताबें पढ़ते हो, बहुत चीजें पढ़ते हो, तब ऐसी लिखाई होती है ब्रो। एंड ये बंदा बहुत तगड़ा लिखता है यार। और लोगों भी कॉपी है, सांप देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में। ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है, बिस्तर में करता ये नौकरी है। यू 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 चल बोजड़ी के। जितना भी मैंने सुना, दिस इज द बेस्ट पार्ट। यू 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 दैट्स फ्रॉम फ्री वर्ड स्पीच, जो एमवी का ट्रैक था उसमें वो अंग्रेजी में जब रैप करता है तो बीच में एक यू 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 वाला पार्ट आता है। सो दैट्स अ गुड मॉकिंग ब्रो। मैं वो टोकरी में, ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है, बिस्तर में करता ये नौकरी है। यू 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 चल बोजड़ी के। वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में। बंटी आर यू फाइन, चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन। अब बंटी बहुत फ्रस्टी है। भाई सही है, ये सही है, ये एक दूसरे के गानों को मॉक कर रहे हैं, एट द सेम टाइम लोगों को याद दिला रहे कि जाओ उसके ये वाला गाना सुनो। वो कुछ ऐसा साउंड करता है। लिल बंटी में किया था कड़े छोटे मैं और मेरे बंटर करते हैं हंटर, समथिंग लाइक दैट। देन एमीवे ने किया वो सजाए मौत का, नाउ ही इज डूइंग विद द ग्राइंड कि दे आर मेकिंग फन ब्रो, एक दूसरे का अच्छा ले रही है। मस्ती
मस्ती में बंटी आई यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $1 साइन अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आई यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $1 साइन अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में एक मिनट स्वालो ना का फोन आ रहा है ये राउंड 2 नाउ बाउंड टू गेट एट यू सांप वाली मेडूसा ये बन रखी स्टैचू मुझसे क्यों फिर रहा क्यों बंटी है चिड़ा रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू। यार मैं क्या चूतिया हूं, मैं रिएक्शन बना रहा हूं। इसको वो बनाना चाहिए था, वो काउंटर होता है ना, हर जब काउंटर मारे तो पॉइंट्स दो। शायद रोहन करियप्पा बनाता है, शायद बनाता है या फिर पहले बनाया करता था। पहले मैं देखता था जब पहले वो बीफ चलती थी यंग स्टनर्स चैन के, तब तो मेरा रिएक्शन चैनल नहीं था तो मैं दूसरों को देखा करता था। तो काउंटर वाले यहाँ पे अच्छा होता था बिकॉज अच्छा काउंटर, काफी ज्यादा काउंटर यहाँ पे। बन रखी स्टैचू मुझसे क्यों फिर रहा क्यों बंटी है चिर रहा रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू समथिंग लाइक दैट। ये डॉलर जला देगा भाई तेरा रुपया समथिंग, एक कुछ तो एक बात था ऐसा मूवी का। ठीक है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा बिकॉज आई एम वेरी बैड विद लिरिक्स बट दैट्स द काउंटर टू दैट आई नो। बंटी है चिड़ा रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू दी जगह में ना आया जगह मांग के किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू स्पीड सा लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से। फक मैन बोलो यार ये काउंटर है ये गाना, कैसे बोल रहा था एमिवे की मतलब इस गाने में केयर लॉडेसाइन का काउंटर नहीं है। अगेन यहाँ पर ही इज गिविंग दैट रेफरेंस बैक टू जहां पे एमिवे ने बोला था कि मैं खबीब मैं ग्रोगर तू होगा तेरा दी एंड। तो यहाँ पे भाई बोल रहा है उसी का रेफरेंस देते हुए, थोड़ा ध्यान से सुनना ठीक है, बार्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखना। किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के, किया तुझे कॉर्नर, कॉर्नर साउंड लाइक कॉर्नर, और कॉर्नर अगर तुम ध्यान दोगे द लास्ट मैच ऑफ यूएसटी ऑफ खबीब और मैकग्रोवर का जो मैच था वहां पे खबीब ने उसे एक कॉर्नर में ले जाके वहां पे उसे टैप आउट करवाया था। सो दैट्स द गुड रेफरेंस। एट द सेम टाइम बाद में देखो खबीब का भी रेफरेंस होगा कि लौड़े का तू खबीब यू आर नॉट लॉयल टू योर पीपल। फंसाया तुझे जान के लोड़े का देखो लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू हिज पीप्स। हाँ लगता है मुझे तू आया दगस्तान से। दगस्तान इज द कंट्री जो खबीब रिप्रेजेंट करता है, रिपब्लिक ऑफ दगस्तान। सो अगेन दिस अ काउंटर ब्रो। कैसे लोग बोल रहे हैं कि काउंटर नहीं है? फक ब्रो। डिसलॉयल टू स्पीड सा लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से। 5G जमाना तू 3G बैक पे दिया मेकओवर मैंने ली थी बैक से। इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए। शी वांट्स इजी एक्सेस देख कैसे लगता है खर्चों पे टैक्स तेरे लेवल। बैड, दैट्स अ बैड वन ब्रो, दैट्स अ बैड वन। इसके बाद यार अगर एमिवे ने उस ट्रैक, वो एमिवे वाला जो ट्रैक था तेरी माँ चाहेंगे या फिर समथिंग लाइक दैट, वो तो मैंने सुना नहीं है बट आई फील लाइक इसके बाद सीन और गंदा जाएगा बिकॉज ये काउंटर देते हुए बोल रहे एमिवे ने बोला कि ये नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है। तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि क्यों लटक रहा है बिकॉज तेरी बिच को चाहिए इजी एक्सेस फॉर। फक बैड 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 ब्रो, काफी गंदा जा रहा है ये। मतलब ये भी लिटरली काफी गंदा जा रहा है। मजा तो आ रहा है, लोगों को वाव फैक्टर मिल रहा है, लेकिन लिरिक्स को अगर ध्यान सुनोगे तो उसकी बीबी उसकी माँ को बोलने में क्या फायदा है मेरे भाई। कॉर्नर फंसाया तुझे जान के लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू स्पीड सा लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से। 5G जमाना तू 3G बैक पे दिया मेकओवर मैंने ली थी बैक से। इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए। शी वांट्स इजी एक्सेस देख कैसे लगता है खर्चों पे टैक्स तेरे लेवल वाले तो सारे हैं बरसों से वैक। शौक नहीं करने का बच्चों से बहस नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्छों के टैग। डिवाइन में घुसता जैसे कच्छों के टैग। दैट्स अ गुड वन विद रियल लाइफ एग्जांपल कि अगर मन होता बीफ करने का तो उनके साथ में ऐसे बीफ करता जैसे अगर तुम नई चड्डी पहनते तो उसके पीछे की जो टैग रहती है वो बार बार गन में चुभती है ना, तो मैं वैसे चुभता कुछ। सो दैट्स अ गुड रियल टाइम एग्जांपल। चलो सही है। बरसों से वैक शौक नहीं करने का बच्चों से बहस नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्छों के टैग। डिवाइन ने शो पे मिलाया था ग्रुप ही तू बैक स्टेज आया था। वो शो के लाइनअप पे प्रभ में डिवाइन थे तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था। इसका तो मैंने भी देखा है, इसका तो वो लाइनअप मैंने भी चेक किया था तो प्रभ डिवाइन और कृष्णा थे। ओके सो जो रेफरेंस मारा था ये ने एमिवे ने रेफरेंस नहीं मारा था। जो लास्ट ट्रैक में बोला था कि व्हाट वाज दैट डिवाइन ने तुझको मिलाया था फिर गाना मैंने तुझे दिया था समथिंग लाइक दैट, जो बंबई से दिल्ली तक ट्रैक था। तो वहां पे भाई बोल रहा है भाई तू वहां पे बस फोटो खिंचवाने आया था। उस ट्रैक का फ्रंट मैं था, प्रभ था और साथ में डिवाइन था। ओके सो दैट्स अ फैक्ट बट फैक्ट कितने सच्चे कितने झूठे वो तो हमें नहीं पता बट इट्स फैक्ट। बैकस्टेज आया था वो शो के लाइनअप पे प्रभ में डिवाइन थे तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था। ना लेबल ना मैनेजमेंट व्यंजन था वायरल में कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट। तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था पहली बार। तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था? कभी एमवे साइन भी था क्या? बिकॉज मैं जितना दिन से जानता हूं दैट ही इज डूइंग ऑल इंडिपेंडेंट, ही इज डूइंग ऑल इंडिपेंडेंट बट ही इज सेइंग दैट तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था। पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग। फक
मैनेजमेंट व्यंजन था वायरल, मैं कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट। टू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था, पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग। मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से। सारी जिंदगी मैंने सोची थी कि वो एमिवे का ट्रैक था, कृष्णा उस पर फीचर कर रहा था कि मैं 2 मिनट्स। हाँ, लेट मी ड्रिंक सम वाटर बिकॉज भाई गला सूख गया है मेरा एंड दिस गाइज आर जस्ट रिवीलिंग ट्रूथ्स। यप, सारी जिंदगी मैंने सोची थी कि भाई ये एमिवे का ट्रैक है जिसमें कृष्णा फीचर कर रहा है, बट यहां पे कृष्णा के बोलना था कि दैट ट्रैक बिलोंग्स टू कृष्णा। लेकिन क्या, मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से। फक, पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग। मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से। बातें बदलती नहीं कहने से, बोला को लैब हम करते, तू डाले फिर शर्त की गाना है तेरे ही चैनल से। पुरानी माना दिया था गाना, बदले में कुछ भी मांगा, एक बार नहीं 4 साल तूने कमाया उस गाने से। किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं, ये ले अब फैक्स ले, तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे। मैंने क्यों किया डेस, I'm the only one doing it right now बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे। कवर में हमेशा से बोला यार, कृष्णा ने हमेशा से बोला, जब पूछा गया है कि क्यों डिस किया था एमिवे को, तो भाई ने हमेशा से बोला है दैट द रीजन बिकॉज फीवर्स फीस में उसने बोला था कि आई एम डूइंग दिस, मतलब मैं अकेला कर रहा हूं इंडिया में, आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑल अलोन, सो दैट्स द रीजन दैट ट्रिगर कृष्णा टू डिस एमिवे बंटाई। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग इट नाउ अगेन। किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं, ये ले अब फैक्स ले, तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे। मैंने क्यों किया डेस, I'm the only one doing it right now बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे। कवर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन, मेक अ किडनैप, I don't care for ransom। सफेद होगी थोड़ा पीछे चलो, इतना रेफरेंस नहीं डालना है यार, इतना रेफरेंस नहीं डालना है, पसीने छूट रहे हैं मेरा। तू रैप पे। कबड़ में सुलाओ लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन, कबड़ में सुलाओ, ओके, कबड़ में सुलाओ मतलब मारना लिटरली। मेक अ किडनैप, आई डोंट केयर फॉर रैंसम, मेक अ किडनैप। लिरिक्स वाइज लग रहा है कि एक बच्चा को सुलाने को, मतलब जैसे स्टार्टिंग में बोला था कबड़ में सुलाओ लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मीन्स बच्चा, मेक अ किडनैप, बच्चा मीन्स किड छोटा बच्चा, नैप मतलब सोना, एट द सेम टाइम इट वाज साउंडिंग लाइक किडनैप मतलब किडनैप कर लेना। आई डोंट केयर फॉर रैंसम, रैंसम मीन्स होती है फिरौती। आई एम डन ब्रो, आई एम डन। क्या लिख रहा है यार? like good night grandson, make a kidnap, I don't care for ransom। सफेद होगी शक्ल no Marilyn Manson, सफेद होगी शक्ल, finally शाहरुख बने fair and handsome। ओके, सफेद होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन, मैरिलिन मैनसन मतलब क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है ब्रो। अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम, सफेद होगी शक्ल क्यों? अच्छा, लास्ट ट्रैक में कबड़ में सुलाओ, कबड़ में सुलाओ मीन्स ही इज डेड, और मरने पर सफेद मतलब बॉडी तो सफेद हो जाती है। तो फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम, शाहरुख मीन शाहरुख शेख, एमिवे बंटाई, और फेयर एंड हैंडसम का एड है शाहरुख खान का। फाइनली बने शाहरुख, फक, फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम। अच्छा, एम आई गोइंग राइट? सफेद होगी शक्ल नो मैडली मैन सब, फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम। शाहरुख यहाँ पे तो समझ में आ रहा है फेयर एंड हैंडसम, वो रेफरेंस दे रहा है शाहरुख खान वाली, बट हियर ही सिंग अबाउट शाहरुख शेख एज वेल बिकॉज एमिवे का रियल नेम वही है। तो फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम। अच्छा, सो एज वी, हमें तो पता ही है ब्रो कि एमिवे थोड़ा मीन्स ही इज ब्राउन ब्रो, ही इज ब्राउन, तो ही इज रेफरिंग कि जब तू मर जाएगा, मरने के बाद जो शक्ल सफेद हो जाती है, तो वहां पे जाके शाहरुख बनेगा फेयर एंड हैंडसम। दिस मदरफकर इज राइटिंग समथिंग एल्स ब्रो, कुछ और ही लिख रही है। बंटी बधाई हो, मैंने इम्प्रूव करवाई है तेरी लिखाई को, आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है, किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो? माय गॉश, ओ माय गॉश, बंटी तू कैसा है राइवल? That's some allegation, that's some bigger allegation from Krishna sides. Because Kerala Order Sign जब हमने सुना था, so we all talked about कि कैसे लिरिक्स काफी सही है and this track is lyrically actually good. तो भाई यहाँ पे बोल रहा है ठीक है मैंने तेरी मतलब लिरिक्स इंप्रूव कर दी, बट सच बता तेरी उस लिरिक्स को किसने लिखा था? एंड उसके बाद भाई बोल रहा है ओ माय गॉश मींस गॉश, अ रैपर फ्रॉम बंटाई रिकॉर्ड हु इज अ ग्रेट लिरिसिस्ट। दैट्स सम बिग एलिगेशन।
दिखाई हो, मैंने इम्प्रूव करवाई है तेरी लिखाई को। आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है, किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो। माय गॉश ओ माय गॉश, बंटी तू कैसा है राइवल, इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झाट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल। बेइज्जती कैसे तू सहती है रोज, मिलेगी छूट अपनी पैंटी में खोज। रूप नका तू नाच कटवाई है नाक पर, मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष। सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है। मिंटू हर फोटो में दाग क्यों दिखाती है, लगता है बंटी का तू ही चबाती है। इस पे तो लगा मैं मजबूर। That's a good one, that's a good one। नीले बाल वाली सहेली तुझे हर रात कहानियां सुनाती है, रेफरिंग टू मिंटा। और मिंटा हमने देखा है कि कुछ भी सीन हो तो मिंटा का हमेशा स्टोरीज होता था इंस्टाग्राम पे फॉर यू कैन से कलमकार, फॉर एके प्रोजेक्ट मतलब अंकित खन्ना, इवन फॉर रफ्तार, फॉर कृष्णा। तो यहाँ पे भाई मतलब जब इतना एमवीए को दे रहे हैं तो 2 बार्स में थोड़ा मिंटू मींस मिंटा को भी देते हैं। सो दैट समथिंग फॉर मिंटा, डेडिकेटेड स्ट्रेटली फॉर मिंटा। सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है। मिंटू हर फोटो में दाग क्यों दिखाती है, लगता है बंटी का तू ही चबाती है। इस पे तो लगा मैं मजबूत, आदमियों के हमाम में मत घुस। बंटी का हजाम है अद्भुत, झांझ जैसे बालपुरी हवा में हंसमुख। तेरा करियर बनाया रफ्तार ने, हाँ जाके अब चूम उसके तलवे। तू नरम एंड वीक, थोड़ा शर्म तो सीख। जैसे यार तेरे पहनते पूल में भी कपड़े, गाने में केले पकेले। जैसे यार तेरे पहने हमेशा पूल में भी कपड़े, रेफरिंग टू चुसम्बा। ये भाई केएल लॉरेंसन के लिए नहीं था, ये चुसम्बा के लिए था। बिकॉज वो जो शॉर्ट लोकेशन तुम देखोगे वीडियो में, पीछे जो मेंबर्स थे शायद गालिब था, देन वी बॉय था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, वो कपड़े पहन के पूल में थे। ओके दैट्स अ बैड वन ब्रो। कितनी मतलब डिटेलिंग देख रहे हो, एक डिस ट्रैक बना रहा है तो उसके लिए कितनी ज्यादा डिटेलिंग, कितनी ज्यादा चीजें देखनी पड़ती है, फिर लिखता है ये बंदा। नरम एंड वीक, थोड़ा शर्म तो सीख। जैसे यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े, गाने में केले पकेला खाओ। नजदीकी ताल्लुका तेरे बनाना से, ये दिल्ली की सल्तनत में ही हूँ अल्तमश, तू तो जनानी जनाना में। पता पहनते के रबाओ, ट्रैप साउंडिंग हेबड़ा बाओ। कांटू अंग्रेजी नहीं आती तो क्या था ये, क्या था ये, क्या था ये? मॉकिंग था, रूथलेस और चौको। एमवीए को वो कौन सा ट्रैक था जिसमें कुछ तो ऐसा एक बार था, रैपर गोना सिमिलर समथिंग लाइक दैट, वो शायद रूथलेस था, रूथलेस बाय एमवीए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तू तो जनानी जनाना में, पता पहनते के रबाओ, ट्रैप साउंडिंग हेबड़ा बाओ। कांटू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती, असली में करती तू रैप नहीं। तेरी एल्बम थी फ्लॉप, उससे ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की। स्वीडिश का खाएगी भड़वी ये खुद ही मिठाई, मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई। बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल, मैं जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई लेने की। ये वाला भी बार मैंने देख लिया था, अगर नहीं भी देखता देन आई विल बी एबल टू कैच दैट, बिकॉज 26 जुलाई वी ऑल नो दैट कारगिल दिवस उस दिन होता है। सो दैट्स अ रेफरेंस टू कारगिल, बिकॉज 26 जुलाई को कारगिल हुआ था, तो जंग जैसे मतलब ये बीफ मैं जीतू जस्ट लाइक कारगिल। गुड वन। बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल, मैं जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई लेने की शौकीन अवाम। फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम, लिल बंटी से फटी थी गांड, तभी 8 मिनट चिल्लाई ये राम। अब ये दूसरी बाजी है, जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है। पूरी जिंदगी बनाना डिस, तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है। बजाएंगे तेरे 8 के लिए पूरी जिंदगी बनाना डिस, पूरी जिंदगी बनाना डिस, तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है। ओके सो नाउ दिस बार यू कैन टेक इट एज वन वे, तो एक तो समझ में आ रहा है, यू कैन टेक इट एज फकिंग 3 वे ब्रो। तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है। दिस गाय इज जीनियस भाई, दिस गाय इज जीनियस। ऐसे पॉइंट आउट किया है, तुम अगर नीचे टाइम देखोगे इट्स फकिंग 5 मिनट 59 सेकंड्स, ठीक है। जैसे ये बोलेगा तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी, इट्स फकिंग पॉइंट ऑन 6 मिनट्स। डैम, यू कैन टेक इट एज 3 वे। तेरे 8 मतलब तेरा जो ये रैप आर्ट फॉर्म है उसके लिए मेरे ये 6 मिनट का डिस्क काफी है। सेकेंडली यू कैन टेक इट तेरे 8 के लिए, मींस वी ऑल नो दैट एमवे इज इन दिस रैप सीन फॉर लास्ट 8 years, तो तेरे वो लास्ट 8 साल के लिए मेरे ये 6 मिनट काफी है। थर्डली यू कैन टेक कि एमवे का जो एल्बम है उसका भी टाइटल वैसा ही है 8 की तरह, तो तेरे वो एल्बम के लिए मेरे ये 6 मिनट काफी है। I need to take tuitions, bro. I need to take hip hop tuitions for him. This guy, fuck you. इस तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है। मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4,
इसे लंड में नचाएंगे और माँ बाप के बारे में बोलेगा, इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा। और ड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा। एक और बार बोल उनके बारे, मामला रैप के पार ही जाएगा। बंटी तो पूरा है पुसी, पेपर भी दोगे ये फाड़ नहीं पाएगा। और मेरा घर If you talk about my family, if you talk about my mom and dad, तो भाई चीजें रैप से बाहर जाएंगी, बट तुम वो लाइन नहीं ला सकते यार कि तू मेरी माँ के बारे में बोलेगा या फिर बाप के बारे में बोलेगा, बिकॉज शुरू कहीं ना कहीं प्रोवोक तुमने किया। तो वो पंचायत का डायलॉग है ना कि विनोद भैया बकचोदी तो आप कर रहे हैं, तो कृष्णा को भी वो बोल सकते हैं। बिकॉज अगर तुम किसी के बंदी के बारे में बोलोगे तो सामने वाला वो ट्रिगर होगा ही, और ट्रिगर में वो फिर लाइन क्यों देखेगा ब्रो। उसके लिए हो सकता था कि बंदी के नीचे ही लाइन है, तुमने वो लाइन क्रॉस कर दिया, वो उससे भी ज्यादा लाइन क्रॉस करे, राइट। तो अब देखते हैं क्या होता है। प्रोड्यूस बाय पेंडो 46, ये वाली कंट्रोवर्सी तो मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ ली थी, तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट कि भाई एमिवे का प्रोड्यूसर लेके ही गाना प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट वाज ए गुड ट्रैक। जो लोग बोल रहे थे काउंटर नहीं है, भाई भड़ भड़ के काउंटर था। अगर मैं वो काउंटर वाला वीडियो बनाता ना, कम से कम तो 20-25 काउंटर तो निकाल ही दिए होते। It was a good track, यार. It was a good track, properly referring, मतलब properly giving reply to Kiar Lauda sign, at the same time giving something back to Chusamba. अच्छा था यार, lyrically it was good. Video was मतलब amazingly done by Dr. Grimm और Mr. Grimm, something like that. And the flow, दो अलग अलग मतलब that switch, sometimes वो मतलब forcefully लग रहा था, but that was good. ओवरऑल that was good. It's a good track, सुन के मजा आया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अभी तुम देख रहे हो डिस इतना ज्यादा हो रहा है, ठीक है, भले एक महीने बाद बस डिस ट्रैक आ रहा है, लेकिन उसके चक्कर में जो अच्छे ट्रैक्स भी है ना, जो अच्छे आर्टिस्टों के ट्रैक है, वो नीचे दब जा रहे हैं। बिकॉज लोगों को मसाला चाहिए, और फिर से अगर तुम डिस होने लगेगा, तुम देखोगे दूसरे आर्टिस्ट बिना मतलब को एक दूसरे को डिस कर रहे, फिर तुम बोलोगे यार DHS में तो डिस है। तो भाई यू गाइज आर मींस क्वाइट एट द टॉप ऑफ दैट हायरार्की। जब तुम वो खुद कर रहे हो, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नीचे जो बंदे वो ना करे। सो लेट्स सी, अब देखते हैं। एमिवे ने तो अपना मचाएंगे फोर शायद रिमूव कर दिया, तो इफ यू गाइज नो कि कहां पे वो वीडियो मिल सकता है, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो, सो आई विल रिएक्ट टू दैट एज वेल। तो चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को प्यार देना, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टाटा, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम।